नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जाने माने फिल्मकार राहुल रेवल की पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का किया विमोचन। कहा, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यूरोप में मशहूर रहे प्रख्यात अभिनेता निर्देशक राज कपूर। लेखक राहुल रेवल ने कहा, राज कपूर को श्रद्धांजलि है उनकी किताब। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुमपारे जिले की यूपिया में गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम में रविवार को होगा अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस और गोल्डन जुबली समापन कार्यक्रम। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन का किया शुभारंभ। कहा, अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बाजार तक उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर किसानों की मदद करना है उद्देश्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में राज्य विधानसभा के डी के कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक समारोह में जाने माने फिल्मकार राहुल रेवल द्वारा लिखी पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग और प्रसिद्ध फिल्मकार राहुल मित्रा भी मौजूद थे। प्रख्यात अभिनेता रहे राज कपूर पर लिखी गई इस पुस्तक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज कपूर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया में भी मशहूर है। वहीं लेखक श्री रेवल ने कहा है कि ये पुस्तक लिखकर उन्होंने महान अभिनेता और निर्देशक राज कपूर को श्रद्धांजलि दी है। Hello everyone, this is Rahul Revel. I am really honored and humbled for having the book being released here in the presence of all the dignitaries of this beautiful northeastern state of Arunachal Pradesh. And this has been possible with the help of Rahul Mitra, my friend, who's here. And I do hope that people here read the book and know what Raj Kapoor is. This is my humble tribute to my guru and my mentor. And I will not take much of your time, but thank you once again. And sirs, thank you all very much for being here. Thank you. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पापुमपारे जिले के मुख्यालय यूपिया में गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम में फुटबॉल फील्ड, 400 और 100 मीटर के रनिंग ट्रैक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हैमर, जेवलिन जैसे खेलों की भी व्यवस्था है। रविवार 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में ही आयोजित किया जाएगा। स्टेडियम के उद्घाटन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, वन मंत्री मामा नातुंग, ईटानगर के विधायक तेची कासो, दोईमुख के विधायक ताना हालीतारा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। The cost of the project is 59.5 crore initially and it has been revised to 70 crore. Seating capacity इसका 15,000 है। इसको बनाने में एक्चुअली हमारा 36 मंथ्स का टाइम था इनिशियली, लेकिन कुछ ये कारण का वजह से कुछ यहाँ PIL केस रहा, CBI इंक्वायरी हुआ, उस कारण से थोड़ा 1 साल डिले हुआ। यहाँ बेसिकली इट इज़ ए दिस थिंग फुटबॉल स्टेडियम हैविंग प्रोविजन फॉर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। फायर फाइटिंग सिस्टम है, फाइटिंग सिस्टम है। CCTV अभी लगाया नहीं है, लगाएंगे। और यहाँ अंदर में जाने के लिए हमारे यहाँ 6-7 गेट हैं। इट वॉज इनिशियली फंडेड अंडर SPA, yes, considering all the factors we have designed it. ऐसा है, we are just executing agency urban development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेकों क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। मानेसर में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य बाजार तक उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर किसानों की मदद करना है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि की दिशा में यह एक नया अध्याय है।
उन्होंने विश्व व्यक्त किया है कि ये नई शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इससे असीम संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई नीतिगत फैसलों और इस साल के बजट में प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता दी गई है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक चुक्कू आपा ने कहा है कि रविवार को पापुमपारे जिले के यूपिया गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण कार्ड और व्हीकल पास लेकर आने वालों के लिए कार पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। श्री आपा ने लोगों से अपील की कि वे राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही स्टेडियम में प्रवेश शुरू कर दे, ताकि बाद में भीड़ की समस्या न हो। देखो, कट करके इधर यूपिया में इस बार शिफ्ट किया गया है। वी हैव बिल्ट अप प्लेस एंड द फॉर्म ऑफ स्टेडियम। तो इस स्टेडियम में स्टेटहुड डे को कल सेलिब्रेट किया जा रहा है। पीपल हु आर कमिंग ऑन द इनवाइट एंड व्हीकल पास जिसका है, जिनका व्हीकल पासेस है, उनका पार्किंग प्लेस अपोजिट स्टेडियम है, जस्ट अपोजिट स्टेडियम है। और एक पार्किंग प्लेस है अप इन द ऑफिस कॉम्प्लेक्स एरिया। और जो पब्लिक आना चाहते हैं और जिनको इनवाइट है, दे विल हैव टू बी, जिसका पार्किंग ये कार्ड नहीं है, उसको नीचे में just after crossing the bridge on the left and right there are parking spaces, उधर होगा। और एक मुश्किल हो सकता है because this route from यूपिया तीनाली, पप्पू हिल तीनाली टू ये कोला कैंप तीनाली, ये रूट को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा।
विधायक न्यामर कारबाक ने कहा है कि रविवार को यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पूरे दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। पापुमपारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने कहा है कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रोग्राम होगा सुबह 10:30 बजे से होगा। एट द सेम टाइम जो भी पब्लिक है, वेल विशर है, सभी से रिक्वेस्ट है कि 8 बजे तक सिटिंग, अगर यहाँ पे 8 बजे तक सिटिंग हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू। एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें 10,000 प्लस ने रजिस्टर किया है। एट द सेम टाइम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ local MLAs and mayor and local MLAs and other things. So we are now everybody will be allowed without any pass. Registration will be on the spot. Some police checking will be there because of the security issue. रखा है जिसमें स्पेशली जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, सीनियर सिटीजन हैं जिनको प्रॉब्लम है चलने के लिए, उनको भी स्टेडियम तक ड्रॉप करने के लिए दे हैव मेड प्रोविजन ऑफ शटल। जो कमिटी है दे हैव मेड प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग मास्क एंड ऑन एंट्री। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स ने टोटल केसेस में 80% पब्लिक सिटिंग कर दिया है। हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी 15,000, तो वी आर ओपनिंग फॉर 80% ऑफ सेट की एंट्री 8 बजे होगा। उसके बाद फॉर पब्लिक सीटिंग के लिए 2 गैलरीज हैं, गैलरी ए है और ब्लॉक डी है। इसके दोनों के लिए सेपरेट एंट्री है। आपका ब्लॉक ए के लिए गेट नंबर 1 से एंट्री है और ब्लॉक नंबर डी के लिए एंट्री है गेट नंबर 4 से। दोनों गेट्स के लिए मार्किंग साइनेजेस रहेंगे जिससे जो भी इसका गेट में बताया गया आने के लिए वहाँ पर उसको आने के लिए सुविधा होगी। अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल रहे दिवंगत KAA राजा की बेटियां विजय लक्ष्मी और मरकतवल्ली ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल ने दिवंगत श्री राजा को मरणोपरांत दिए जा रहे अरुणाचल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करने पर श्री राजा के परिजनों के प्रति आभार प्रकट की। राज्यपाल ने कहा है कि मौजूदा राजभवन की आधारशिला श्री राजा द्वारा रखी गई थी। श्री राजा के परिजनों ने अतिथि सत्कार के लिए राज्यपाल और राज्य की प्रथम महिला का शुक्रिया अदा किया। रविवार को यूपिया में आयोजित 36वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में श्री राजा के परिजन उन्हें प्रदान किए गए अरुणाचल रत्न अवार्ड को प्राप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा ने आज गृह मंत्री बामांग फेलिक्स से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने उम्मीद जताई कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस और राज्य को श्री गोलछा के लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा। श्री फेलिक्स ने कहा है कि DGP से मुलाकात के दौरान राज्य को अधिक शांतिपूर्ण और सद्भाव युक्त बनाने के विषय पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शुक्रवार शाम को जाने माने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अरुणाचल प्रदेश पर कई पुस्तकें लिख चुके डॉक्टर वेरियल एल्विन के पुत्र अशोक एल्विन और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। श्री मेन ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा है कि वेरियल एल्विन के परिवार के सदस्य 20 फरवरी को आयोजित होने जा रहे राज्य के 36वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली गवर्नमेंट कॉलेज में निषिद्ध जनजाति के प्रमुख त्योहार न्योकुम यूलो का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। आज न्योकुम यूलो उत्सव के आयोजन के पहले दिन लोअर सुबनसिरी की जिला परिषद अध्यक्ष लिखा सांगछोरे, जिला परिषद सदस्य जोरम एलियू सहित कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। प्लस जो जिसके अच्छे मार्क मिलते हैं उसको भेजते हैं। काम के पीछे सिर्फ चलते हैं। काम आप लोग का बहुत लॉन्ग लाइफ है। आने वाला दिन को एक छोटे छोटे पैसा के लिए ये नहीं करना है। अभी आप लोग का बहुत यंग है। आने वाला काम का पीछे नहीं चलना है। आने वाला दिन आप लोग सबसे ज़्यादा
लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने पिछले दिनों दाम्बुक के याबगो स्थित एंग्लो आदि वॉर मेमोरियल का दौरा किया। उपायुक्त ने वॉर मेमोरियल के प्रबंधन कमेटी को आश्वस्त किया कि इस ऐतिहासिक महत्व के स्थान के पुनः उद्धार और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा धनराशि मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर बोगाल याबगो संरक्षण समिति के सचिव आबू सारिंग, दाम्बुक के जिला परिषद सदस्य टोनी बोरांग, डीपीओ मार्थो दिर्ची सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। बोगाल याबगो प्रिजर्वेशन कमेटी दाम्बुक जो 1894 एंग्लो आबोर वॉर दाम्बुक में जो हुआ उसका प्रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाया गया, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। यहाँ का जो वार किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और इसका जो है किस तरह से प्रिजर्वेशन की जरूरी है उनको मैं बताया। ये प्रिजर्वेशन के लिए जो है जोर दिया और उन्होंने मुझे जरूरी के मदद के लिए आश्वासन भी दिया कि उनका अनटाइड पान से जो है कुछ जो है मदद करेंगे। इसी तरह का जो उसने आश्वासन दिया। पापुम पारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने शुक्रवार को यूपिया के जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बनाए गए एक लोकल ऑडियो एल्बम द गुड ड्राइवर को रिलीज किया। परिवहन कार्यालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्थानीय कलाकारों की मदद से यह ऑडियो एल्बम बनाया है। एल्बम रिलीज के अवसर पर जिला उपायुक्त ने यूपिया की डीटीओ की तारीफ की और कहा है कि सड़क सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए परिवहन कार्यालय की ये पहल सराहनीय है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 175 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 22,277 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 60,298 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए और 53 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 351 रह गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए 783 सैंपल एकत्र किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। आज हम प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गोखले पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संपर्क में रहते थे और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के प्रशंसक थे। गोखले महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों से भी काफी प्रभावित थे। 22 साल की उम्र में गोखले प्रमुख राजनीतिक संगठन सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 29 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के सेनेट के लिए चुने गए। गोखले पूना नगर पालिका के सदस्य थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से सुधार किए गए और इसे लोकतांत्रिक बनाया गया था। 1899 में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कार्य में निपुणता के कारण वे सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते थे। वर्ष 1905 में गोखले अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा था। 1912 में जब गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तो वो गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। गोखले ने गांधी जी को भारतीयों के मुद्दों को जानने और समझने में मदद की।
महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।